नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेद एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जय माता दी। और मैं आज बहुत अच्छे विषय को लेके आपके सामने आई हूँ, सरकारी नौकरी। आज भी अपने हिंदुस्तान में गवर्नमेंट जॉब की बहुत वैल्यू है। आज भी एज ए पेरेंट्स आप चाहते हैं कि आपका बच्चे का गवर्नमेंट जॉब हो जाए ताकि एक सेटलमेंट हो जाए लाइफ में। अभी वैसे ऑप्शंस तो बहुत आ गए हैं, ठीक है, पहले की स्थिति नहीं है, पर अभी कंपटीशन और टफ क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है हमारी। एक जॉब के लिए, इसके लिए आपको 10-10 लाख बच्चे बैठते हैं। तो क्या जरूरी है, एज ए ज्योतिष आपको ये जानना जरूरी होता है कि आपके बच्चे के कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं है, या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा मोस्टली पेरेंट्स, देखिए, सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने, पुलिस सेवा में जाए, डिफेंस में जाए, क्लास 1 ऑफिसर बने। देखिए, क्लास 1 ऑफिसर हो या आईएएस हो या आईपीएस हो या बीपीएससी का जो एग्जाम होता है, एमपीएससी होता है, यूपीपीएससी होता है, दीज आर द राजयोग। अगर आपका बच्चा वो compete करता है तो क्या मतलब होता है कि आपका बच्चे के जीवन में राजयोग का सुख भोगना रहेगा, तभी आप उसमें compete कीजिएगा। कुंडली में अगर आपका राजयोग है, ग्रहों के प्लेसमेंट हैं, तभी आप जॉब compete कीजिएगा। बैठते तो 10 लाख बच्चे हैं, सब तो compete नहीं करते, है ना? एक बार नहीं, आप दिल्ली में देखेंगे पेरेंट्स की इच्छा रहती है कि मेरा बच्चा आईएएस और बीपीएससी और मोस्टली आईएएस और आईपीएस के लिए रहता है, राइट, कि compete कर जाए। किसकी इच्छा नहीं होती है? सबकी इच्छा होती है। लेकिन आपके बच्चे की कुंडली में या आपके कुंडली में ये देखना तो जरूरी है ना कि आपको ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। आप बस पढ़ रहे हैं, और क्या होता है जब 5 साल 6 साल लगे रहते हैं, एग्जाम्स क्लियर नहीं होते हैं, आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है। फिर चाहे पेरेंट्स का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़े या जो एग्जाम दे रहा है, जो आपके बच्चे दे रहे हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़े, और उनका एज भी धीरे धीरे निकल जाता है। तो वो क्या है ना कि इतना पढ़ने के बाद भी दूसरा जॉब भी ऑप्ट नहीं कर पाते हैं। ये एक प्रॉब्लम होता है। आज बात करेंगे कि ग्रहों की क्या स्थिति है, आपके कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, इसकी चर्चा होगी। क्या देखना चाहिए? सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहला ग्रह जो उत्तरदायित्व लेते हैं वो है सूर्य। सूर्य आपकी कुंडली में यदि अच्छे हैं, अब आप बोलेंगे अच्छे हैं, पहला भाव जानते हैं कि सूर्य का कौन कौन सा भाव होना चाहिए। आपकी कुंडली में सूर्य 2nd हाउस में होना चाहिए, 4th हाउस में होना चाहिए, 5th में होना चाहिए, 9th में होना चाहिए, 10th में होना चाहिए, 11th में होना चाहिए। अगर ये भाव में है, आप स्क्रीन पे आप देखिए, सूर्य का प्लेसमेंट दिख रहा होगा आपको। अगर इस भाव में सूर्य है तो आपका सरकारी नौकरी का जॉब का योग बनता है। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा गहन विद्या है कि बहुत सारे कंडीशन देखने पड़ते हैं। जैसे सूर्य की डिग्री अच्छी हो, सूर्य कम से कम 9 डिग्री से लेके 21-22 डिग्री का होना चाहिए। सूर्य पर किसी क्रूर और पापी ग्रह की दृष्टि न हो। अब क्रूर और पापी, देखिए, सूर्य को इससेल्फ क्रूर बोला गया है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि राजा को कभी ना कभी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, या मंगल को क्रूर बोला गया है तो सेनापति ऑलवेज क्रूर होता है, क्योंकि उनकी जो ऑब्जेक्टिव होती है
दूसरे देश से लोगों को, अपने लोगों को बचाने की होती है। लेकिन ज्योतिष में सूर्य और मंगल को भी क्रूर माना गया, और पापी ग्रह में खास करके सूर्य को राहु केतु का इफेक्ट नहीं आना चाहिए और सैटर्न का नहीं आना चाहिए, शनि का नहीं आना चाहिए। राहु केतु शनि सूर्य को पीड़ित करते हैं, खास क्योंकि शनि के साथ उनकी बनती नहीं है अपने बेटे के साथ, और राहु केतु ग्रहण लगा देते हैं। इनके प्रभाव में सूर्य नहीं है, सूर्य में डिग्री है, सूर्य स्वराशि के हैं। अगर केंद्र में भी हो, केंद्र मार्क कर रहे हैं 1, 4, 7 और 10, अगर केंद्र में भी सूर्य है और डिग्री सूर्य की अच्छी है, सूर्य स्वराशि के है, मतलब खुद की राशि, मतलब सिंह राशि में, बहुत अच्छा योग गवर्नमेंट जॉब कंप्लीट करने का। सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी। सेकेंड स्लाइड्स में आप देखेंगे मंगल की स्थिति। देखिए मंगल क्या है, मैंने बोला सेनापति है, तो मंगल आपका अच्छा है ना, तो आप सेना में, फोर्स में, पुलिस में कंपीट करेंगे। सीआरपीएफ में जो कंपीट करते हैं, ये सब के लिए मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी। सूर्य का अच्छा होना क्यों? क्योंकि पदवी देने के लिए, पद प्रतिष्ठा देने के लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी। और इसमें भी अगर मंगल और सूर्य दोनों अच्छे हैं तो आपको आईपीएस है, पुलिस जॉब है, सीआरपीएफ है, पूरी अपनी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, सब में आपको मौका मिलेगा अगर आपका मंगल अच्छा है। मंगल अब आपके कौन से भाव में होना चाहिए, स्क्रीन पे देखिए। मंगल आपका दूसरा, तीसरा, छठा, नववां, 10वां, 11वां, इस भाव में मंगल है तो आपके बहुत योग हैं सरकारी नौकरी में, डिफेंस में, पुलिस में जाने के। लेकिन अगर मंगल केंद्र में महापुरुष योग बना रहे हैं, मतलब राजयोग में है, या मंगल का संबंध पंचम भाव से हो रहा है, मतलब अति योग कारक होके मंगल अच्छा प्लेसमेंट के साथ बैठे हैं और अच्छी डिग्री के साथ बैठे हैं, इन भावों में बैठे हैं, तो मंगल देव आपको डिफेंस जॉब, पुलिस जॉब दिला के रहेंगे। बात करते हैं अब गुरु की। गुरु जो है, अगर आपके सेकेंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में है, ये सब गुरु का अपना खुद का ही घर है, तो आप एक अच्छे शिक्षक पद के लिए टीचर्स के जो एग्जाम होते हैं कंप्लीट कर जाइएगा। गुरु अगर राजयोग में है, कहीं पे गुरु हंस महापुरुष राजयोग में अगर आपकी कुंडली में है, केंद्र में बैठे हैं, तो आप कंप्लीट कर जाइएगा। और अगर उनकी दशा अंतरदशा आ गई तो बल्ले बल्ले, आप लेक्चररशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आप कंप्लीट कर जाइएगा। गुरु अच्छा, टीचिंग लाइन अच्छा। बात करेंगे बुध देव की। बुध देव का भी प्लेसमेंट अगर दूसरा, 5वां, 9वां, 10वां, 11वां अगर है, उनपे किसी भी प्रकार की क्रूर ग्रह की युति नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो आप कंप्लीट कर जाएंगे। बुध ग्रह के लिए क्यों बोलना जरूरी था? क्योंकि बुध ग्रह की जो नेचर है ना, अगर क्रूर ग्रह के साथ रहे, अगर वो राहु केतु और सैटर्न के साथ में ना, तो वो उनकी प्रॉपर्टीज ले लेंगे। अगर उन पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई तो बहुत अच्छा। बुध ग्रह रुचक भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं केंद्र में, अगर वो स्वराशि के हैं केंद्र में। अगर रुचक भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो आप कंप्लीट कर जाइएगा। कौन सा सेक्टर? बैंकिंग, उसमें आपका बहुत साथ देगा। आप आईपीएस सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, बुध ग्रह भी अच्छा है आपका, सूर्य भी अच्छा है, आपको मदद मिलेगी कंप्लीट करने में। और सैटर्न क्या लगता है, शनि नहीं कंप्लीट करवाते हैं,
शनि अगर दसम भाव में है, शनि यदि सस महापुरुष राजयोग में है, अपने स्वराशि में केंद्र में है, तो आपको लाल बत्ती की गाड़ी शनि ही देंगे। शनि का कुंडली में प्लेसमेंट से नौकरी अच्छी होती है, अच्छा पद मिलता है, तो शनि का पोजीशन भी देखना जरूरी। कुंडली एनालिसिस करवाने के लिए मैं इसलिए कहती हूं कि बेवजह आप बस गए, वहां बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपना एनर्जी, अपना मनी, अपना सब कुछ लगा रहे हैं, और बाद में अगर बहुत अगर लगी रहे तो आपको इमीडिएट ध्यान आ जाएगा कि अरे आईपीएस नहीं निकल रहा है, सिविल सर्विस नहीं निकल रहा है, मैं कोई और पैरेलल में एग्जाम देके कंप्लीट करने की कोशिश करूं। तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस लेवल की तैयारी आपकी ऑलरेडी रहती है, आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। आपको डिफेंस में जाना है, मंगल अगर कमजोर है तो आप डिफेंस में कैसे जाओगे, कैसे दौड़ोगे, कहां से साहस आएगा, कहां से उतनी शक्ति आएगी आप में, वो आपको देखना जरूरी है। तो हर ग्रह का अलग अलग महत्व है। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे, एक बार आप अपना जरूर दिखवा लो कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, क्या सही समय नहीं है अभी, या कब आएगा वो समय, या मेरे भाग्य में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। आप पढ़ने में तेज हो, क्या पता आपके लिए कोई और द्वार खुला है, आप एमबीए करके कुछ और बन जाएंगे लाइफ में, अपना बिजनेस खड़ा करके और अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए बोल के 30 साल तक आप सिर्फ उसके पीछे लगे रहते हैं, और उसके बाद जाके आप कोशिश करते हैं कि अरे यार अब तो हो नहीं सकता, एज निकल गया, अब चलो अब कुछ करते हैं। ये जो 5-7 साल जो एज रहता है ना आफ्टर ग्रेजुएशन, बहुत क्रूशियल है हर करियर के डिसीजन के लिए। वहां पे ध्यान रखना, कहीं आप बहुत अच्छा शेफ तो नहीं बन सकते थे, कहीं आप एचआर कंप्लीट करके बढ़िया इंडस्ट्रीज में तो काम नहीं कर सकते थे, कहीं आपका खुद का फैशन हाउस तो आप खोलने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं बेटा तुझे तो सिविल सर्विस ही देनी है। पेरेंट्स इस बात को समझना है, कुंडली दिखाइए। अगर आपको अपने बच्चे का अच्छा करना है तो कुंडली जरूर देखिए कि उसके सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है। उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में सक्षम हुई हूँ कि कितना अहम है कुंडली एनालिसिस करवाना, कि आपके बच्चे के जीवन में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। मुझसे जुड़िए, मुझसे कनेक्ट होइए, पसंद आता है लाइक कीजिए। अगर आप जुड़ेंगे, अगर आप कनेक्ट होंगे, तभी आपको पता चलेगा आगे की जानकारी जो है। मंथली वाइज जो राशि फल जब मैं देती हूँ तो उसमें भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी ग्रहों को लेके। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।